किस राक्षस ने रावण को सबसे पहले यह समाचार सुनाया था कि शूर्पणखा के नाक कान काट लिए गए हैं और खर सहित सारी सेना नष्ट हो चुकी है? किस दुष्ट राक्षस ने रावण को सीता का अपहरण करने की सलाह दी थी? जब रावण पहली बार सीता जी का अपहरण करने आया था तो वह किसकी सलाह मानकर सीता जी का बिना अपहरण किए ही लंका वापस लौट गया था? रावण ने सीता जी से पहले किस स्त्री का अपहरण किया था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आइए अब कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए थे, उसके बाद वह सीधी खर के पास पहुंची और अपने नाक कान काटने की घटना खर को बताई। दंडक वन में ही जन स्थान नाम की एक जगह थी जहां पर खर हजारों राक्षसों के साथ रहता था। श्री राम को मारने के लिए खर ने शूर्पणखा के साथ 14 राक्षस भेज दिए, लेकिन श्री राम ने उन 14 राक्षसों का भी वध कर दिया था। उसके बाद शूर्पणखा फिर से खर के पास पहुंची और 14 राक्षसों के वध का समाचार सुनाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। शूर्पणखा की दयनीय स्थिति को देखकर और दूसरी बार अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं सेनापति दूषण, 4 उपसेनापति जिनके नाम थे महाकपाल, स्थूलाक्ष, प्रमाथ और त्रिसरा, और 14,000 सैनिकों के साथ श्री राम से युद्ध करने के लिए पंचवटी पहुंचा। श्री राम ने 14,000 राक्षस, 4 उपसेनापति, उसके बाद सेनापति दूषण और अंत में खर का वध कर दिया। लेकिन उनमें से एक राक्षस जान बचाकर भाग गया और भागते भागते वह सीधा लंकापुरी में रावण के सामने पहुंचा। उस राक्षस का नाम अकंपन था। उस अकंपन राक्षस ने कहा कि हे लंकाधीश, आपके जनस्थान में जितने भी राक्षस थे वे सभी एक राम नाम का कोई तपस्वी अपने छोटे भाई लक्ष्मण और एक स्त्री के साथ आया है, उसने मार दिए। उसने आपके जनस्थान को राक्षसों से शून्य कर दिया है। खरदूषण और त्रिसरा जैसे महान योद्धा भी वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। राम के छोटे भाई ने आपकी बहन शूर्पणखा के नाक कान भी काट लिए हैं। इतना सुनकर रावण भयंकर क्रोध में आ गया और शीघ्र ही श्री राम का वध करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस धूर्त अकंपन राक्षस ने एक सुझाव दिया। उसने कहा कि हे लंकेश, आप उसे युद्ध में नहीं हरा सकते। देवता और असुर मिलकर भी उसका वध नहीं कर सकते। उसे बस में करने का और उसके आत्मसमर्पण करने का मेरे पास एक उपाय है। और वह राक्षस आगे कहने लगा कि हे लंकाधीश, यदि आपने मेरे उस सुझाव को मान लिया तो स्वयं वह राम नाम का तपस्वी आपके पास आत्मसमर्पण करने के लिए चलकर आएगा। उसकी एक पत्नी है जिसका नाम सीता है। वह बहुत ही सुंदर स्त्री है। देव कन्या, गंधर्व कन्या, अप्सरा, नाग कन्या, कोई भी उसके समान सुंदर नहीं है। हे लंकाधीश, ऐसे मानो कि वह स्त्री उस राम का अमूल्य धन है। यदि आप राम के उस स्त्री रूपी धन को अपने अधिकार में कर लें तो वह अपने आप भागा भागा चला आएगा। भले ही कोई भी उपाय करना पड़े, किसी भी उपाय से या छल कपट से कैसे भी, यदि तुमने उस स्त्री का अपहरण कर लिया तो आप उस राम को मरा हुआ जाने। वह अपने आप आत्मसमर्पण कर देगा। रावण को उस दुष्ट राक्षस अकंपन की यह बात समझ में आ गई और दूसरे दिन रावण सीधा ताड़ का पुत्र मारीच के पास पहुंच गया। मारीच ने रावण का स्वागत सत्कार किया और कुशल क्षेम पूछा।
तब रावण ने कहा कि हे मित्र, दंडक वन में 2 तपस्वी आए हुए हैं और साथ में एक सुंदर स्त्री भी है। उन्होंने बिना कारण ही मेरे वीर योद्धा भाई खर और सेनापति दूषण के साथ साथ 14,000 राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया है, जन स्थान को राक्षसों से शून्य कर दिया है। अतः अब मैं इसका बदला लेने के लिए उनकी स्त्री का अपहरण करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि इस कार्य में तुम मेरी सहायता कर सको। रावण की यह बात सुनकर मारीच घबराते हुए बोला कि हे लंकेश, तुम्हें किस मूर्ख ने यह सलाह दी है कि तुम उन दोनों के साथ जो स्त्री है उसका अपहरण कर लो? कौन ऐसा मूर्ख है जो मित्र के रूप में तुम्हारा शत्रु बना हुआ है, जो तुमसे सुख और समृद्धि पाकर भी प्रसन्न नहीं है, तुमसे इतना भारी अपराध कराना चाहता है? जरा मुझे उसका नाम तो बताओ। जिस किसी ने भी उस स्त्री का अपहरण करने की सलाह दी है वह तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता, वह तुम्हारा शत्रु है। और जिन तपस्वियों की बात कर रहे हो वह कोई साधारण तपस्वी नहीं है, बल्कि अयोध्या के महाराज दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम हैं और उनके छोटे भाई लक्ष्मण, और वह स्त्री श्री राम की पत्नी है जिसका नाम सीता है। शायद तुम श्री राम के पराक्रम को जानते नहीं हो, उनसे कोई भी जीत नहीं सकता। और जैसा कि तुम कह रहे हो कि तुम्हारे 14,000 राक्षसों को उस अकेले तपस्वी राम ने मार दिया है, फिर भी तुम उससे शत्रुता मोल लेना चाहते हो। सोच कर तो देखो, वह राम कितना बलशाली और पराक्रमी होगा, जिसने खर, दूषण और त्रिसरा जैसे हजारों शक्तिशाली राक्षसों को मार दिया। हे राक्षस राज, तुम श्री राम से शत्रुता मोल मत लो और जन स्थान के राक्षसों से शून्य होने की जो हानि हो चुकी है उसे सहन करके चुपचाप लौट जाओ। इसी में तुम्हारी और तुम्हारे कुल की भलाई है। मारीच की इस प्रकार बातें सुनकर रावण को भी समझ में आ गया था कि श्री राम से शत्रुता मोल लेना ठीक नहीं है। जो हो गया सो हो गया, अब शांत रहने में ही भलाई है। श्री राम मनुष्य के रूप में हैं और रावण का वध किसी मनुष्य से ही हो सकता था। इसलिए रावण मारीच की सलाह मानकर प्रसन्न मन से लंका वापस लौट गया और अपने महल में आराम से रहने लगा। उसके कुछ दिन बाद शूर्पणखा भी लंका पहुंच गई और रावण को अनेक क्रोधपूर्ण बातें बोल बोल कर भड़काने लगी। अपनी दयनीय स्थिति और कटे हुए नाक कान दिखा दिखा कर और खर के साथ साथ 14,000 राक्षसों के वध की बातें बता बता कर रावण को भड़काने लगी। रावण श्री राम से शत्रुता मोल लेने की बात भूल चुका था और शांतिपूर्वक लंका में रह रहा था, लेकिन शूर्पणखा उसे क्रोध दिलाने का बार बार प्रयास करने लगी। दंडक वन में हुई राक्षसों के नष्ट होने की घटना और लक्ष्मण द्वारा अपने नाक कान काटने की घटना को विस्तार पूर्वक बताते हुए रावण को क्रोध दिला रही थी। शूर्पणखा की हृदय को विदीर्ण कर देने वाली बातें सुनकर लंकापति रावण फिर से क्रोध में जलने लगा और दूसरी बार श्री राम से बदला लेने के लिए तैयार हो गया। शूर्पणखा की बातें सुनकर रावण क्रोध में इतना पागल हो गया कि अपने बल और पराक्रम को याद करके उसने फिर से सीता जी का अपहरण करने का निश्चय कर लिया। क्रोध में पागल रावण को याद आने लगा कि वह तो अजय है, अमर है, उसे कौन मार सकता है, क्योंकि उसने एक बार 10,000 वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और उनसे वरदान प्राप्त किया था कि उसे देवता, दानव,
गंधर्व, पिशाच, पक्षी या सर्प कोई भी नहीं मार सकता। किसी के हाथ से उसकी मृत्यु नहीं होगी, केवल मनुष्य को छोड़कर। इसलिए रावण इतना अहंकारी और क्रोधी स्वभाव का हो गया था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसे कोई मार नहीं सकता, वह अमर है। उसने सीता जी के अपहरण से पहले पूर्व में भी एक स्त्री का अपहरण किया था। एक बार वह पाताल लोक की भोगवतीपुरी नगरी में जाकर नागराज वासुक को परास्त करके और तक्षक को भी हराकर उसकी प्यारी पत्नी का अपहरण करके ले आया था। रावण को अपनी शक्ति पर इतना अभिमान था कि उसे छीन कर लाने की आदत सी पड़ गई थी। एक बार वह कैलाश पर्वत पर जाकर अपने बड़े भाई कुबेर को युद्ध में हराकर उसके इच्छानुसार चलने वाले पुष्पक विमान को ले आया था। इसलिए उसने इस बार भी सीता जी के अपहरण करने का निश्चय कर लिया था और वह अगले दिन सीधा दोबारा मारीच के पास पहुंचा। मारीच ने दूसरी बार भी रावण को बहुत समझाया, लेकिन इस बार रावण ने मारीच की एक बात भी नहीं मानी। मारीच ने उसे अपने जीवन की घटना बताते हुए समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। आगे की कथा कल सुनाएंगे। धन्यवाद।